आप मिला सकते हैं। हम देखिए आपके सामने ये पेपर ले चुके हैं, ठीक ना। और ये सीट जो है जे का हम आंसर आज देने वाले हैं, ठीक है। सीट जे है, जे वाले लोग मिला लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जे वाले तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे, हम क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन आप सक्षम है उसको पढ़ करके सही ढंग से उसको मिलाने के लिए, तो आप उसको मिला सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो लोग सेट जे से जो लोग मतलब दिए हैं एग्जाम, ठीक है, जिनका सेट जे मिला हुआ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। जिनका सेट जे नहीं भी मिला है, हम क्वेश्चन दिखाएंगे और वैसे क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन में से मिला लेंगे कि मेरा उसमें से कौन सा नंबर है, और उस नंबर पे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब आंसर की तरफ में। So hello and welcome you all in the campus of Chanakya Public School, Tanwa Siwan, and once again I say good morning to all of you, and I will go ahead and connect you with a great personality, Mr. Upendra Kumar, our maths faculty, who can go ahead and solve the metric paper or the inter paper because he teach more than many students till 10+2 level, and he will go ahead and provide you the he will solve you the questions of metric board in front of you so that you can go ahead and match it and take benefit of this facility. So मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चाणक्य पब्लिक स्कूल टणवा सिवान में, जहाँ पे कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैथ्स फैकल्टी मिस्टर उपेंद्र कुमार, जो कि बहुत सारे बैच 10+2 तक रन करते हैं। सो ये अभी आपके सामने मैट्रिक बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आप अपने आंसर जो कि आपने बोर्ड एग्जाम में दिए हैं उनको आप अच्छे से मैच कर सकें और सेटिस्फाइड हो सकें कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस आता है। चलिए आइए अब हम मिलते हैं हमारे मैथ्स फैकल्टी से, जो कि अभी आपके सामने आकर के मैट्रिक बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए मिलते हैं उस ग्रेट पर्सनालिटी से। आई वेलकम यू and I am very happy and proud that you are here to go ahead and provide this facility. So thank you once again and let's start the class. बहुत बहुत धन्यवाद जेके सर के लिए, जिन्होंने आपको बताया कि मतलब मैथ के जो क्वेश्चन हैं मैट्रिक में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आइए आप लोग जुड़ चुके हैं MW यूपी सर के साथ में, ठीक है। और बहुत अच्छी बातें ये हैं कि बहुत मतलब खुशी की बात ये है कि जो हमने वीडियो बनाया है पीछे जो डाला है वो वीडियो जो है मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं और मैट्रिक में वैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक ना। तो आपको मतलब हम लोग ये चीज़ चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक इसमें जुड़ते रहें, ठीक है। और जुड़ करके जो भी आंसर हैं या तो जो ट्रिक हैं, ठीक है, वैसे ट्रिक को आप लोग क्या करें, अपनाएं। तो हम वैसे पेपर लेकर आए हुए हैं जो 18 को फर्स्ट शिफ्ट जो पेपर हुए थे, और बहुत ही मतलब बच्चे जो थे इतने खुश थे, बाहर निकले थे, लग रहा था कि बस सारे चीज़ें मतलब यूपी सर ही हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे से क्लास में बताया समझाया, वो सारे चीज़ें मतलब एग्जाम में सारी चीज़ देखने को मिली और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने करके आया है, ठीक है। चलिए हम चाहेंगे कि वैसे क्वेश्चन को बारी बारी से आपको सॉल्व करके, या तो कुछ ऑब्जेक्टिव है यही पेपर है, आप सेट जे दे सकते हैं। अब इस सेट जे में आपको हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे जो मान सारणी से होगा। मान सारणी में आपको बताए भी थे, मान सारणी ऐसे टेबल था, टेबल में आपको ट्रिक भी बताए थे बाबू कि जाएंगे तो क्या करेंगे, आएंगे, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 को बारी बारी से हमने टेबल करा कर दिखाया था कि जाएंगे तो क्या करेंगे, आएंगे। ऐसे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन मिले हैं एग्जाम में, ठीक है। आइए हम चलते हैं अब पेपर की तरफ में। ये पेपर है, पेपर आप सेट जे दे सकते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक ना। फर्स्ट शिफ्ट का ये सेट क्या है, जे है, ठीक ना। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ में, बारी बारी से क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ेंगे। उसमें देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर तो PB के वैल्यू पूछ रहा है, PB की वैल्यू क्या होगा। तो PB के जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा स्पर्श जो होता है किसी वृत्त पर किसी वृत्त से के केंद्र से उस वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श जो रेखाएं होती है दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये P है और इसको हम A मानते हैं और ये B मानते हैं, तब PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 है होगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। दूसरे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं एंगल
APB बराबर कितना दिया है 80 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल POA का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से फिगर ऐसा ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पे सेंटर पे केंद्र पर इसको O मान लेना है, O से A को मिला देंगे, O से B को मिला देंगे। ठीक है, तो आपको दिया है APB यानी कि APB का वैल्यू दिया हुआ है कितना डिग्री है 80 डिग्री है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि POA क्या होगा, POA क्या होगा यानी कि इसके आधे पर से पूछ रहा है, इसके आधे पर से पूछ रहा है। ठीक है, कितना होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो होता है जहाँ स्पर्श करता है वहाँ पे 90 का बनता है, यहाँ भी 90 का बनेगा। ठीक ना, तो 90 90 180 हो जाएगा और ये 80 दिया ही है। ठीक है, जोड़ेंगे और उसको से माइनस कर लेंगे तो यहाँ बीच वाला निकलेगा, अब बीच वाला का हाफ कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा टोटल निकलेगा 100 डिग्री और इसका हाफ कीजिएगा, आपको POA का ही वैल्यू पूछ रहा है इसलिए ये हो जाएगा कितना डिग्री का 50 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से हम पलटते हैं पेज को, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में अगर हम बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन 3 भी देखिएगा उसी ब्रिज से पूछा हुआ है। लगातार तीनों क्वेश्चन जो है ब्रिज से संबंधित ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ब्रिज पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उसके बाद से 4 नंबर जो है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 और 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 रेशियो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 5 नंबर जो क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले तो होता है फार्मूला कि θ/360 गुणने में क्या होता है πr²। ठीक है, इस फार्मूला पे इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए तो कहीं पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन नंबर क्या है सी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है 5 अनुपात कितना है 7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे यहाँ परिधियों का जो अनुपात दिया हुआ है 5 अनुपात कितना है 7 है, यानी कि 2πr1 बाटा नीचे हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा। इसका दिया हुआ है 5 रेशियो कितना 7। अब देखिए 2π से 2π खत्म कर दीजिएगा तो R1 रेशियो R2 हो जाएगा, यानी कि 5 रेशियो कितना हो जाएगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा देखिए तो बी नंबर होगा। ठीक है, तो ये 6 का कितना हो जाएगा बी नंबर, 6 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखिएगा 7 sec स्क्वायर a - 7 tan स्क्वायर a है। अब देखिए आपको उस वीडियो में बताए भी थे, ये फार्मूला भी लिखाए थे और यहाँ पे देखिएगा जो नंबर होता है ना वही उसका आंसर हो जाता है। अगर 7 है तो 7 ही आंसर हो जाएगा, 8 होगा तो 8 ही हो जाएगा, 10 है तो 10 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कॉमन कीजिएगा 7 को बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा आपको sec स्क्वायर a माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है, यानी कि 7 में 1 से इंटू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा बी। 8 नंबर का देखिएगा इसका भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चाहिए ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक है, उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई पता कीजिएगा, यही संपूर्ण त्रिभुज की ही बात होती है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा आपका कितना जी बी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका 10√3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 10 नंबर का जो है 10 नंबर दिया हुआ है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो डोर की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो डोर की इसकी लंबाई की बात कहा हुआ है तो डोर की लंबाई कितनी हो जाएगी 20√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 11 नंबर में देखिएगा वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 ये वर्गों की लंबाई पूछा हुआ है। ठीक है, तो वर्गों की लंबाई की बात बोला है तो इसकी वर्ग की लंबाई बताइए 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद से यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान दिया हुआ है 6 तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 लगातार विषम संख्याएं होगी, यानी कि आप ले सकते हैं मान दिया हुआ है 6 तो 6 एक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ विषम संख्या की बात बोला हुआ है, 6 के पहले विषम हो जाएगा 5, उसके पहले विषम संख्या हो जाएगा कितना जी 3 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा कितना है 4 लगातार है, 4 लगातार है यानी कि 2 पहले लेंगे और 2 इसके जस्ट बाद में ले लेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और उसके बाद से हो जाएगा आपको
13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो 13 नंबर जो है प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपको निकल करके आ जाएगा कितना जी, 13 का 7 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया है, 1 + cot स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस में होता है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इधर माइनस से उधर भेज दीजिएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है बी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद से हम देखते हैं ये 15 नंबर जो है 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक निकालना है। बहुलक में क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया रहता है वही उसका बहुलक होता है। देखिए ना 15 नंबर का जो है सबसे काउंट कर लीजिए कि इसमें सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है। ठीक है, तो अधिक बार देखिए ना 5 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, यानी कि 5 1 है, 2 है, 3 है, सबसे अधिक बार 5 आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 16 नंबर में पी ऑफ ई का मान दिया है, आपसे पूछ रहा है कि पी ऑफ ई नट कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पी ऑफ ई प्लस में होता है आपको पी ऑफ ई नट, ठीक है, बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए आपको इसका वैल्यू दे रखा है, यानी कि 0 पॉइंट कितना है, 0.2 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि पी ऑफ ई नॉट का मान कितना हो सकता है, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये प्लस में तो उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा। अब उसके से 1 में से इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना जी, 0.98 आ जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 98 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाली अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 17 नंबर का जो हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना जी, 1/6, यानी कि हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और 18 नंबर क्वेश्चन जो है, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता अगर आपको निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि 18 नंबर का हो जाएगा कितना जी, सी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसकी जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, जून या सितंबर होने की प्रायिकता होगी क्या होगी, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर है कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, उसको 4 या 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 1/3 इसका आंसर आएंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे अगर हम। ठीक है, तो दो गोलों की आयतनों का अनुपात दिया है 64 रेशियो कितना है, 125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो गोलों के आयतन दिया है, गोला का आयतन होता है कितना जी, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, ये एक और गोला है तो 4/3 ये हो जाएगा पाई आर क्यू हो जाएगा। इसको R1 इसको R2 मान लेंगे। ठीक है, ये सब दोनों 4/3 दोनों कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा। ये R1 क्यू R2 क्यू है, यानी कि इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि इसका 4 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 5। 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौका 16, 50 25, यानी कि ऑप्शन 16 25 दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। इसका 21 से कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, उसके बाद से दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 4 अनुपात कितना है, 5 है, एवं इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6 अनुपात कितना है, 7 हो, तो इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या होता है कितना जी, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये पहला बेलन हो जाएगा, दूसरा बेलन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि R1 के, और ये हो जाएगा R2। ये दोनों की ऊंचाई भी अलग अलग है, H1 है, ये H2, दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है। इसको कटाइएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 22 के कितना जी, बी नंबर। कितना हो जाएगा, 22 के बी नंबर, यानी कि 96 रेशियो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 24 क्या हो जाएगा, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे पूछ दिया है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा कितना जी, बी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 24 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से 25 नंबर, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया है, 2 रूट कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसके कोर की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो 25 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा कितना जी, 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात जो है अब चलते हैं 26 की तरफ में। 26 जो हो जाएगा, किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 26 नंबर का हो जाएगा
26 का आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 26 का बी नंबर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 4 गुना हो जाएगा। किसी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 27 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 28 नंबर, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि 28 नंबर का आपका हो जाएगा कितना जी, बी नंबर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, 29 नंबर के ये आपको दिया है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कितना जी, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 29 हो गया। उसके बाद से 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर का आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल की बात पूछ रहा है 31 नंबर, तो 31 नंबर का हो जाएगा कितना जी, 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद से 32 नंबर के इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 1 आता है। बताए भी ट्रिक कि बस इंटू में रहेगा तो 1 होगा, माइनस में रहेगा तो समझिए कि 0 आएंगे। मैक्सिमम इसका आंसर होते हैं 1 या तो 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ 33 नंबर का जो होगा, 33 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और 34 हो जाएगा, किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि 34 के बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 35 के दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 35 का आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 रेशियो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा कि 36 का हो जाएगा, 36 के ऑप्शन नंबर आपका हो जाएंगे कितना जी, बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 37 का आपका हो जाएगा, किसी त्रिभुज ABC में कोण ए का मान दिया है, BC दिया है, AB दिया है, यानी कि AC के मान आपसे पूछ रहा है, तो 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 37 हो गया। 38 नंबर के देखिएगा, डी और डी इक्वल है क्यू के, आर इक्वल है ई के, तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, 38 नंबर में कौन सा सही होगा। ठीक है, 38 में आपसे पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 39 नंबर का जो हो जाएगा, 39 नंबर के ये आपको AB/D, BC/EF, CA/DF है, तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल एफ का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 40 नंबर का हो जाएगा, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 40 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से 41 से किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है एवं सार मंत्र कितना है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 दिया है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 42 का n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ इतना, तो इसका कह रहा है कि छठा पद क्या होगा। ठीक है, छठा पद क्या होगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं होंगे। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होंगे। ठीक है, 42 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से हो जाएगा 42 हो गया। उसके बाद से आते हैं 43 पे, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो यानी कि उसका सार बनता समान होता है समांतर श्रेणी में, यानी कि ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 44 का आपका हो जाएगा कितना जी, पूछा है कि कौन सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये नहीं है समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो 20 पदों का योगफल पूछा है 45 नंबर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका योगफल निकालिएगा तो। ठीक है, उसके बाद से 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 के बराबर पूछा है कि किसका मान 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 47 नंबर का पूछा है कि cos स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका फॉर्मूला पे सेट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना जी, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो 47 नंबर के आपका आंसर आकर आ जाएंगे कितना, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 47 के सी नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से 33 का मान पूछा है, तो 33 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। cos 60 के मान यहाँ पे पूछ दिया है। ठीक है,
cos60 के मान आपसे पूछ रहा है, cos60 के मान कितना हो सकता है, तो यानी कि 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। उसके बाद से 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर sin² 90 और -10² 45 के मान पूछा है। वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो 50 का आंसर आपको कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 51 नंबर जो है ये 8 sin 60 डिग्री है और 0 है कमा में, फिर 0, 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो बीच की जब दूरी इसका निकालिएगा, इसका मान रख करके तब इंटू कर लीजिएगा ना। बीच की दूरी जब निकालिएगा तो ये आपको आंसर आ जाएंगे ये 8। कितना आ जाएंगे? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 52 नंबर का जो हो जाएगा, 52 नंबर जो है मूल बिंदु से कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक कितना दिए गए हैं, तो उसकी दूरी OP बराबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 53 नंबर जो है y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी होगी। तो y अक्ष से जब पूछ रहा है इसका मतलब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 52 का, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से हो जाएंगे आपको उसके बाद से हो जाएंगे बिंदु -6,8 की कोटि क्या होगी, ठीक है। कोटि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो x अक्ष को कोटि कह रहे हैं, यानी -6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, बिंदु 3,-4 किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो ये किस पाद में स्थित है इससे पूछ दिया। तो ये आपका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ठीक है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। किस पाद में ये स्थित है? पहला प्लस है और उसको क्या है? माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस आपको किस में जाएंगे? चतुर्थ में चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 55 के बाद में आते हैं 56 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दीर्घ चतुर्थांश में है, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में है। दूसरे में कौन सा है? तो दूसरे में क्या होता है? दोनों एक x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 56 का बी नंबर हो जाएगा। 57 में देखिएगा, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, यानी कि 57 नंबर के आप निकालिएगा तो ये बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 58 के निकालिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, वो भी आपको निर्देशांक से ही है, ठीक है। तो 58 के निकालिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 59 जो हो जाएगा, 59 किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना दिया है और इतना दिया है, तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या हो सकता है। तो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 59 का कितना जी? 59 क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 2,2 हो जाएंगे, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद से है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो 60 का आपका हो जाएगा क्या जी? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से 61 नंबर का हल कीजिएगा। ये कह रहा है कि शांत कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, 61 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 62 का हो जाएगा, 62 का आप सॉल्व कीजिएगा तो 62 का आपका आ जाएंगे कितना जी? वो भी आपको पूछा है कि किसको 0.505 को लिखा जा सकता है, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसमें से किसको, ठीक है। तब 62 का आपका हो जाएगा क्या जी? डी नंबर। कितना हो जाएंगे? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 63 का एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, ए का मान आपसे पूछ रहा है, तो ए का मान आप निकाल लीजिएगा। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 63 का कितना नंबर? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 64 का दिया है कि 2x² - 4x - 6 के शून्यक है, ठीक है। शून्यक इसका निकालिएगा, 0 निकालिए तो अल्फा बीटा का मान निकालिएगा 64 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर का आपको आ रहा है कि इसका घात क्या हो सकता है, इसको इंटू कीजिएगा ना, इसमें इसे इंटू कीजिए तो x के पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 65 कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद से 66 के निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद जो बाटा में x रहेगा वो नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 66 हो गया। 67 में आते हैं, तो 67 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2,-2 है, ठीक है। कौन सा द्विघात बहुपद है, तो 67 में निकालिएगा तो 67 में आपको x² होता है, x² माइनस होता है अल्फा प्लस क्या होते हैं? बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में निकालिएगा, इस फॉर्मूला पे निकालिएगा तो आपको आ जाएंगे आंसर क्या जी? 67 का आपको निकल करके आंसर आएंगे x² - 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 68 का कितना हो जाएगा? 67 का बी हो गया। उसके बाद से 68 नंबर के दिया है कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो सकता है? तो -b/a होता है, यानी कि 7/a, यानी कि 7 सिर्फ हो जाएगा, ठीक है ना।
7 सिर्फ हो जाएगा, 7 तो नहीं, माइनस बी वाई होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना माइनस में 7 हो जाएगा, 68 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 68 का सी नंबर। उसके बाद से 69 का आपको इसको सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू रख करके सॉल्व कीजिएगा, तो 69 का आपका आ जाएगा कितना जी, बी नंबर यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है ना। 70 नंबर का जो हो जाएगा, 70 नंबर का दिया है द्विघात बहुपद इतना इतना क्या, एक शून्य का -4 हो तो के का मान पूछ रहा है, तो 70 का आपका हो जाएगा बी नंबर, कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 71 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो 71 का आपका हो जाएगा सी नंबर, कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि बहुपद p ऑफ x का 1 शून्य 2 हो तो निम्नलिखित में कौन p ऑफ x का मान गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो 72 का हो जाएगा आपको ए नंबर, कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बढ़ते हैं फिर 73 नंबर में, तो यदि बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी कि बी बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी बाई सी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 73 कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएंगे। 74 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो 74 में कौन सा है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, 75 नंबर देखिएगा, 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ये द्विघात समीकरण नहीं हो। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना का, अब 76 नंबर देखिएगा, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है। ठीक है, तो 76 नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके 77 नंबर आइएगा, तो निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। ठीक है, तो ये 77 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 77 के बाद में 78 आते हैं, तो p+1 है और 2p+1 है, करेक्ट कौन समांतर श्रेणी में है, तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि सारा अंतर निकालिएगा, दोनों का इसका अंतर, इसका अंतर निकालिएगा, बराबर कीजिए तो आंसर आपको आ जाएंगे। तो 78 का आपको आंसर आ जाएंगे कौन सा, बी नंबर होगा। ठीक है, यानी कि 2 आएंगे। 69 नंबर का जो है आपको 79, 78 के बाद में 79, समांतर श्रेणी 1,5,9 का सार अंतर कितना होगा, तो 5 में से 1 घटाई तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है। ठीक है, कौन सा पद 38 है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इससे हो जाएगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा, 12वां पद। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 81 के करेगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 81 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि कह रहा है कि अल्फा बराबर है बीटा के और ये 60 डिग्री हो तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, यानी कि 82 का आपका उसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक आएंगे आंसर। ठीक है, थीटा का मान 45 है तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालने के लिए वो कर रहा है, तो 83 का आपका आ जाएगा कितना जी, बी नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी नंबर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 84 के ए का मान दिया है, आपसे करेगा 2tan a बटा के नीचे 1 - tan स्क्वायर a का मान पूछ रहा है, यानी कि 84 के आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना जी, बी नंबर, tan 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद 84 के बाद में हम आते हैं 85 नंबर में। 85 में tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना। ठीक है, तो 85 का आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे, बी नंबर होगा, कितना होगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, 85 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 86 नंबर के इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसको कटिएगा तो कितना आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा, इसका भी एक आता है आंसर। ठीक है, 86 कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 87 का भी दिखेगा, इसको भी सॉल्व कीजिए तो ये किसके बराबर कह रहा आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो एक आ जाएगा, यानी कि साइन एक जो है किसका मान होता है, तो 90 का मानता है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 87 का सी नंबर हो जाएगा। 88 का हो जाएगा आपको, 88 को cos थीटा का मान दिया है x, तो tan थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि 88 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, और उसके बाद से 89 का 1 - cos के पावर 4 थीटा है ना, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको 89 के आप बन करके आ जाएंगे कितना जी, बी नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। ठीक है, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर होगा तो वाई के मान होगा, एक्स के मान नहीं होता है, यानी कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 90 नंबर का डी हो जाएगा। देखिएगा वाई के मान, वाई अक्ष पर किसी बिंदु निशांक पूछ रहा है कि बिंदु का स्वरूप क्या हो सकता है, तो 0, y होता है, यानी कि 0, y इसमें से कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 90 हो गया,
उसके बाद बढ़ते हैं 91 पर। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। ठीक है, तो अब देखिएगा, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे। वही फार्मूला होगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस होते हैं अल्फा इंटू बीटा। इस पर निकालिएगा तो आपको आंसर 91 का बन करके आएगा कितना जी, ए नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर का हो जाएगा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 3 एवं गुणनफल -2 है तो द्विघात बहुपद उससे क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब 92 का आपका आंसर बन करके आएगा ए नंबर। कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 93 का हो जाएगा आपका कितना जी, 93 का इसको सॉल्व कीजिएगा तो x + 2 से कर रहा है भाग देने के लिए, भाग दीजिएगा तो आपका ये कह रहा है कि इसका भागफल का घात क्या होगा। ठीक है, भागफल का घात क्या हुआ, यानी कि इसका हो जाएगा कितना जी, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 94 का हो जाएगा, कह रहा है कि x + 2y + 3 = 0 और इतना बराबर 0 के कितने हल होंगे। ठीक है, ये मैंने बताया भी था कितने हल हो सकते हैं। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 इस पे निकालेंगे, निकालने के बाद में 94 का ये आपको हल बन करके आएगा कितना जी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएंगे, 94 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आ जाएंगे दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो हल की संख्या क्या होगी, क्या हो सकती है, ये 95 में पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं होता। समांतर रेखा होती है तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल इसमें है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जब समांतर रेखा जाएगी यानी कि मिलेगी तो हल होगा, नहीं मिलेगी तो हल नहीं होगा। ठीक है, 95 हो गया। 96 पे आते हैं, रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 है तो कह रहा है कि कौन संगत होगा कि असंगत होगा कि आश्रित होगा। ठीक है, तो 96 नंबर का आपका हो जाएगा कितना जी, संगत होगा। क्या हो जाएगा, संगत होगा। हल होगा तो संगत होता है, हल नहीं होता तो संगत नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये संगत बोला है, ये पूछा है चेक करने के लिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे, संगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 96 हो गया। 97 पते हैं, तो यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 97 नंबर का आपका आ जाएगा कितना जी, ए नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 98 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल्य 2 हो तो p का मान आपसे पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, -6 आते हैं। ठीक है, आप देखिएगा यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि 99 नंबर का हो जाएगा कितना जी, बी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद से है 100 नंबर, लास्ट है ये, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रकृति, यानी कि वास्तविक एवं क्या हो जाएंगे, असमान होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।